हाँ जी बोलिए, तो कहाँ तक थे? डीएनए प्रतिकरण के चरण। डीएनए प्रतिकरण के चरण। इसी मतलब एक तरह का विधि है, और विधि में ही कुछ स्टेप है जो हम लोग को फॉलो करना है। तो जल्दी जल्दी से करते हैं बिना समय गवाए। अब चालू रहेगा लगातार, 40 मिनट तक बैठे रहिएगा शांति से, जब तगड़े से भी चलेंगे 40 मिनट तक होगा। लिखिए डीएनए प्रतिकरण प्रक्रिया में, डीएनए प्रतिकरण प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकरण प्रक्रिया में 5 प्रकार के एंजाइम भाग लेते हैं। एकदम याद रखना है, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के डीएनए प्रतिकरण प्रक्रिया में 5 प्रकार के कौन एंजाइम भाग लेते हैं डैश। और पांचों का नाम लिखना है और याद रखना है। लिखिए टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज। अगर नंबर देना चाहिए तो नंबर 2। दूसरा हेलिकेज, तीसरा प्राइमेज, चौथा डीएनए पॉलीमरेज, और पांचवा लाइगेज। में 2 ऑब्जेक्टिव है। एक तो पहला डीएनए प्रतिकरण में कितने एंजाइम भाग ले रहे हैं? 500। और इसमें पांचों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एंजाइम कौन है? इसको याद रखना। एक बात, अब कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही बनाएगा डीएनए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए प्रतिकरण, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए बना। तो दूसरा डीएनए बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? अब आगे बढ़े, कैसे कैसे भाग लेंगे, कैसे कैसे बनेगा, नीचे लिख लो। डीएनए प्रतिकरण के चरण में चल रहा है। अब नीचे लिखना 1 नंबर चरण में, यानी तो ऐसा कर दो, विधि बना दो, पहले स्टार बना के विधि, और इसके बाद यहाँ लिखना 1 नंबर में लिखिएगा प्रारंभन, प्रारंभन INITIATION, इनिशिएशन। प्रारंभन क्या है? प्रारंभन स्टार बना और लिखो। प्रतिकृति की क्रिया, प्रतिकृति की क्रिया किसी एक स्थान से या अनेक स्थान से प्रारंभ हो सकती है। प्रतिकृति की क्रिया किसी एक स्थान से या
अनेक स्थान से हो सकती है। एक ही बात है, प्रारंभ। अब ये क्या हुआ भाई, तो समझो ना, ये है, क्या है ये? ये है डीएनए और इसको होना है 2। तो प्रतिकृति की क्रिया एक स्थान या कई स्थान से। तो ध्यान देना, इस पूरे डीएनए के कहीं पर कट लगेगा, यहाँ पर कटा, ये जो कटा ना, यहीं से प्रारंभ हो जाएगा 1 से 2 डीएनए बनने का क्रिया। कैसे कटा, इस कटे हुए स्थान को क्या बोलेंगे ये बाद में, पहले सुन लो जो लाइन लिखे हैं। डीएनए में प्रतिकरण की क्रिया एक स्थान से या अनेक स्थान से प्रारंभ हो सकती है। मतलब यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, कहीं कहीं कटा। क्लियर है इतना बात? इस लाइन का मतलब ये हुआ। अब ये कटा कौन, काटा कौन, क्यों काटा, कटने से क्या होगा, यही सब इसमें पढ़ना। अगला पॉइंट नेक्स्ट, डीएनए के किसी स्थान पर, डीएनए के किसी स्थान पर कट, कट मतलब काटना, कट, ब्रैकेट में लिख दो NIC के, निक, कटता है ना तो गर्दन की तरह आकार बनता है, तो NIC के निक, कट, निक, ब्रैकेट बंद, लगता है, जिसमें आइए ध्यान दीजिएगा, 5 इंजन है ना, काटने का काम कौन करता है, जिसमें टोपोआइसोमरेज, जिसमें टोपोआइसोमरेज एंजाइम भाग लेता है, जिसमें टोपोआइसोमरेज एंजाइम भाग लेता है। हेलो, बन गया डीएनए। यहाँ पर मान लो ये कटा, तो ये रज्जु को जो काटा, काटने का काम कौन किया, कौन सा एंजाइम, ये किया टोपोआइसोमरेज। अब आपसे पूछा जाएगा प्रतिकरण में डीएनए के रज्जु को काटा जाता है कौन एंजाइम द्वारा, पहला काम हो गया। और ध्यान देना, कल लिखाए थे, जिस स्थान पर ये कटता है इस स्थान को हम बोलते हैं ओरी। कल हुए थे ना, ओरी का मतलब ORI, इसका पूरा नाम ओरिजिन, ORIGI, ओरिजिन ऑफ, यानी रेप्लिकेशन जहां से शुरू होगा उस स्थान को क्या बोलेंगे, ओरी। क्लियर है बात? टोपोआइसोमरेज डीएनए के यहाँ पर काट दिया तो यहाँ पर इस स्थान का नाम क्या कहला गया, ओरी। यानी यहीं से अब डीएनए 1 से 2 बनने वाला। क्लियर हो रहा है बात? एक एक लाइन समझते चलना, आगे लिखो। जिस स्थान पर, ये वाला बात लिख लो, जिस स्थान पर कट लगता है उसे ओरी कहते हैं। जिस स्थान पर कट लगता है उसे ओरी कहते हैं। कट गया। अब ध्यान दो, ये जो ऐठा हुआ भाग है ना, इसे कुंडली तो लगा हुआ है ना डीएनए ने, घुमा हुआ है, ये जो घुमा हुआ है कुंडली, ये अब सीधा हो जाएगा। कुंडली जो है ये सीधा हो जाएगा सीढ़ी की तरह, समझ में आ रहा है? कुंडली का सीधा होना क्या कहलाता है, अकुंडलन। क्या कहलाएगा? अगला दूसरा चला, अकुंडलन 2 नंबर।
अनजीपिंग, अनजीपिंग पढ़ेंगे इसे, अनजीपिंग। अब ये कैसे होता है, स्टार बना के लिखिए नीचे। टोपो आइसोमरेज, लिखते चलो, टोपो आइसोमरेज के द्वारा यहां लिख देते हैं फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ा जाता है। टोपो आइसोमरेज के द्वारा फॉस्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ा जाता है। फॉस्फोडाइएस्टर, ध्यान दीजिएगा जरा इस बात। टोपो आइसोमरेज यहाँ पर आया और काट दिया न, कहाँ काट दिया, यही काय काटा भाई, ये भी बात है, यही काय काटेगा, है ना, कहीं काटते ना, कहीं पर इसका जुगाड़ है काटने का, पढ़ेंगे आगे। लेकिन फिलहाल ये समझो, ये टोपो आइसोमरेज जो आया, ये तो भी कुंडली से बंद न है, ये आया, काटा किसको, डीएनए में जो काटा, तो डीएनए में काटा किसको, हम बोलेंगे मेरा ये शर्ट है, इसको कैंची से काटो, अगर तुम यहाँ काटोगे तो नाम क्या होगा इसका, कॉलर को काटा, यहाँ काट दिया, बोले बाजू काट दिया, बोलेंगे ना रे। तो इस डीएनए में जहाँ कटा, तो कटा कौन, कौन कटा, ध्यान देना। अगर हम इसको समझा बड़ा कर दे समझाएगा, समझिएगा, बड़ा करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, सीधा कर देंगे तो इतनी को नहीं। अच्छा, इसको अगर हम बोले ये कौन है, रज्जू, किससे बना हुआ है रज्जू, ये रज्जू किससे बना हुआ है, फॉस्फेट और शुगर, फॉस्फेट और शुगर, फॉस्फेट और, यही है ना, हाँ। यही है, इधर भी क्या होगा, फॉस्फेट, 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 ये इधर फॉस्फेट होगा। अच्छा बताना, एस से जो लगा हुआ ये कौन है, नाइट्रोजन क्षार, तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा ये नाइट्रोजन था, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, और ये भी एन, और ये भी एन। नाइट्रोजन क्षार के बीच में ये बॉन्ड लगा हुआ है, बंद, ये कौन बंद है, हाइड्रोजन बंद, हाइड्रोजन बंद, ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये बंद कौन है यहाँ, पी और एस के बंद, फॉस्फोडाइएस्टर, ये कौन बंद है, ये है तुम्हारा ये बंद है कि नहीं है। अब यहाँ क्या बोला गया, टोपो आइसोमरेज डीएनए को काट देता है, काट, ये डीएनए का ही टुकड़ा यहाँ इतना बड़ा है ना जी, इसी ने ना कटा होगा, पूछो कौन कटा, ध्यान दो, कौन कटा है, देखो कौन कटा, यहाँ पर बंद है ना, कौन बंद है, चाहे यहाँ कटा होगा, चाहे यहाँ कटा होगा, चाहे कहीं कटेगा, आखिर कटेगा कौन सा बंद, अपनी बात गुस्सा, रज्जू का मतलब क्या हुआ, रज्जू का मतलब, देखो फिर से समझो, कंफ्यूजन दूर करो। ए राजू,
डीएनए है ना राजू, बोलो ना। हाँ, ये डंटा, अच्छा डीएनए क्या बांस में है, बांस लगा हुआ है, ये केमिकल कंपोजिशन है ना, हम दिखाने के लिए ना लाइन खींच रहे हैं। वास्तव में ये कौन है, ये रज्जु जो बना हुआ ना रज्जु, ये है P S E S फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, यही है ना रज्जु। इधर इससे कौन लगा रज्जु, ये कौन है, ये कौन है ना। एन से हाइड्रोजन बंध से कौन लगा हुआ, नाइट्रोजन चार, नाइट्रोजन चार। फिर इधर कौन है रज्जु, फिर इधर कौन है, फिर इधर कौन है, इन सबसे कौन लगल है ना रज्जु, है। चलो बन गया डीएनए। अब हम तुमको बोलते हैं तुम हो टोपो आइसोमरेज, कैंची लेके रेडी है, चलो काटो, देखो ना कैंची लिए रज्जु, टोपो आइसोमरेज। अब इसमें कहेंगे काटो, तो यहाँ काटोगे, बंद करो काटा जाता है। कहेंगे कपड़ा काटो तो सिलना पड़ेगा, नहीं काटो यहाँ काटेगा तो होगा, जहाँ तुमको कपड़ा जॉइंट वही तबे छोटो बड़ो करो, तो बड़ो करे मतलब क्यों ले यही फाड़ेगा, जो मोहल्ला जगह काटी पड़ो तो कहीं जगह होता है। ये टोपो आइसोमरेज जब भी काटेगा, या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ, वही तरह इधर कहीं भी काटेगा, कहीं भी काटेगा, कहीं भी काटेगा, तो आखिर ये जो कटा, ये जो कटा ये है कौन, ये कौन है, ये कौन है, कौन है, ये सब कौन है भाई साहब, ये सब कौन है, कौन है, यही है रज्जु, यही है ना रज्जु। तो हम इसको ऐसे घेर दें, दीवाल बना दें, समझा दे। अब दिमाग में आया, तो जब भी हम टोपो आइसोमरेज से काटेंगे तो क्या कटेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बंध कटेगा। और ये फॉस्फोडाइएस्टर बंध किसके किसके बीच में होता है, और क्लियर हो गया बात, बन गया ऑब्जेक्टिव कि टोपो आइसोमरेज एंजाइम किस बंध को काटता है। याद रखना, कोई दिक्कत याद रहेगा, नहीं रहेगा तो गलती हो जाएगा, याद रखना है। अभी द्विगुणन कर रहे हैं, आराम आराम से समझना, नहीं तो खोपड़ी से फिर चिपचिप निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना, लाइन पूरा हुआ कि फॉस्फोडाइएस्टर बंध को काटता है। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है और लिखिए उसमें। अब दूसरा एंजाइम आ जाओ, यहाँ है बस। अब हेलिकेज एंजाइम, अब हेलिकेज एंजाइम आकर डीएनए के हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है। अब हेलिकेज एंजाइम आकर डीएनए के हाइड्रोजन बंध को तोड़ता है। कोई दिक्कत है? हाँ हाँ, हेलिकेज हॉस हाइड्रोजन याद रखना, हेड को रेव हाइड्रोजन बंध कहाँ है, ये ना हेलिकेज एंजाइम आता है और उसको तोड़ना शुरू करता है। अब कैसे, थोड़ा सा एक बार और चित्र देखते हैं। अब चित्र बनाते हैं देसला, जैसे बना रहे थे बार बार।
देखो यहाँ ले लो, यहाँ कटा कौन टोपोआइसोमेरेज, यहाँ पर अब घुसेगा कौन एंजाइम, हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम घुसा, ये रहा मेरा हेलिकेज, मान लो यह हेलिकेज अब आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ से है हाइड्रोजन बंद, एकदम जब तक बाहर में निकली तुमको फाड़ने लगे मेरा ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट होता है पन्ना था सीधा डीएनए फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन डीएनए सीधा बोले ना दोनों किनारा से ठीक है ना चाहिए ठीक करो है ना ये फैल से तो पट्टी को मोड़ोगे फैले रहेगा नहीं होता है तो ठीक है समझ लो ठीक है कंफ्यूजन में रखना है। अब इसको करते हैं सीधा, देखते जाओ टाइम लग सकता है पर समझो सीधा चलो। टोपोआइसोमेरेज काट हेलिकेज हेल गया ऊपर वाला नीचे नीचे करते हैं कोई दिक्कत नहीं, दोनों अलग होगा क्या हेलिकेज हेल गया, हेल गया तो हौस हाइड्रोजन को तोड़ेगा, अब बीच में ना हाइड्रोजन है, ये हेलिकेज चला अकल्ले पावरफुल एकदम तो भाग में अलग ऊपर नीचे जिधर घुमा ताकि एक से कितना डीएनए बनाना है दो ना अलग होना है, इसको समझाने के लिए बना रहा है। अब समझ में आ रहा है मतलब सर बढ़ जाता है कि कुछ अभी देखो खाली जैसे बोले तो पकड़ जितना बोले उतना समझना, अभी क्या क्या बोले एकदम ध्यान से समझना। पहले टोपोआइसोमेरेज आया काट दिया जगह दे दिया इसको घुसने का, हेलिकेज हेल गया ना, हेलेगा ना जितना इसमें हाइड्रोजन बंद है उसको तोड़ देगा। अब ये जरा बताओ हाइड्रोजन जो हेलिकेज एंजाइम है वो एंजाइम क्या होता है तरल पदार्थ न रे, तो तरल पदार्थ को मुंह है कि हमें ही नहीं बढ़े तो पानी हिलाए था खेतों में पानी भेज दिलिए, अब और खेतों खाली कहीं तो सीधे चल लीजिए तब कि पूरा फैलेगा वो पानी आगे, पानी है इधर से भेजे खेत में आया तो खाली सीधे पटते और पिछुओं पटते लिक्विड न है कि तीर का निशान लगा दिए तो मैंने इंजन तीर हो जाए सीधे फाड़ते, लिक्विड है तरल है, जैसे घुसेगा तो सब जगह ना काम करेगा, पूरा जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बंद है उसको क्या करेगा, इससे समझाने के
यहाँ पे तोड़ते चला गया। दिमाग में आया बात? अभी वो कंफ्यूजन है ना? तो हाइड्रोजन को तोड़ता है कौन? हेलिकेज। अब जरा दिमाग लगाओ, देखना होता क्या है। होता हम यहाँ से घुसाए हैं ना, इसको समझाने के लिए कि जब टूटेगा, अभी मान लो इतना वो टूटा हुआ है नीचे, तो क्या होगा? ये टूट गया ना यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा? ये जरा सोचना। सीढ़ी है, सीढ़ी को बांध करके रस्सी रखा हुआ, ये वाला, और रस्सिया टूटेगा तो नीचे वाला फैलेगा कि नहीं पौवा? हाँ पोगा ऐसे ना उसे ढेर मारो, ये फैल जाएगा ना। अब फैला फैली, फैल गया। जरा ध्यान देना, हेलिकेज एंजाइम आगे जा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आगू आगू तोड़ला जो ये तो रासायनिक तो कुंचो वही है, रासायनिक की कुंचो समझी ले। आगू आगू पढ़ लो जो कि चलका यस यही। तो हेलिकेज बेचारा आगू आगू तोड़ला जाए बच्चे, तो जैसे जैसे तोड़ दो ये कहते हो उगे लो आगू हमन फिर सटी, ऐसा संभावना हो सकता है। आगे ही तोड़ते जाएगा कौन? हेलिकेज। ई फिर क्या करेगा? पीछे से कहेगा कि वो न तोड़ी निकल लो जो तो लोग हम लोग फिर है ना पीछे धना फिर सब तो अच्छा पीछे वाला हिसाब तोड़ के निकला है, आई चिपकते जा कंडीशन हो सकता है। हेलिकेज एंजाइम आगे आगे हाइड्रोजन बंध को तोड़ दिया, ये तोड़ लिया अगला के बाद फिर इन्हें तोड़ हो सकता है। तो ऐसा ही सटने हटने वाला कार्यक्रम रहेगा तो कभी दुगो बन पाएगा? तब इसको सटने से रोका भी जाता है। दोनों बगल रस्सी बांधित टांग रखे कटिया ने ये टांगने से आगे पहले लिखिए ले, अभी लिख ले जितना पहले बोले क्या लिखिए? डीएनए को तोड़ता है, आगे लिखिए उसी में डीएनए अणु का अगला पॉइंट इसी को बोलते हो। यहाँ पर खुल रहा है ना, देखो यहाँ देख लो, खुल रहा है ना, खुलने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? तो लिख लो डीएनए अणु का विकुंडलन होने से अंग्रेजी में लिखना वाई, ऐसे बोला वाई सीधा वाई आकार की शाखा बन जाती है जिसे प्रतिकरण शाखा कहते हैं। जिसे प्रतिकरण शाखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए रज्जु पुनः आपस में नहीं जुड़ पाए, इसके लिए यहाँ देखिए SSBP, इसके लिए SSBP ब्रैकेट में सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ऑब्लिक एकल रज्जु की
बंध, oblique, हाँ प्रोटीन का ब्रैकेट बंद। कार्य करता है। कंप्लीट हुआ यहाँ तक। इसको पकड़ो, गिटाएं हम इसको। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। कितना हो ताल का ऊपर सूरज हुआ ताल राज लड़नी नैनों में है। देखिएगा अच्छे से बनाना है, ध्यान से समझ लो। हट जाएगा ना, नहीं नीचे। देखिए क्या क्या कर रहे हैं। अब तुम लोग बोलते जाना क्या क्या हुआ। ये हमारा डीएनए, बोलो हाँ। और इस डीएनए को काट देते हैं, मान लो यहाँ। काटे हुए स्थान को क्या बोलते हैं? स्थान को कोरी। और कौन से एंजाइम से काटा गया? ग्रीन से बना गया। यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं ये ग्रीन। इस एंजाइम को क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत? तो वो ऐसो कट गया, कट गया। इसके बाद का चित्र ध्यान दो। राकने पकड़ने कटने के बाद क्या हुआ? मान लो ये काट दिया यहाँ, या थोड़ा नीचे यहाँ। काटने के बाद अंदर में कौन आ गया? ये कौन एंजाइम? हेल गया। हेली हेल गया, हाइड्रोजन को तोड़ दिया। अब देखो नीचे बनाते हैं। इसके बाद नीचे, अब यहाँ से मान लो कि ये ऊपर जा रहा है तो नीचे वाला भी छोड़ देते हैं। कैसा डायग्राम बनेगा? वाई आकार का, उल्टा कर देंगे वाई। बड़ा बना दिया, हेलिकेज तोड़ रहा है यहाँ पर। बड़ा कर दिया। इतना को भूल जाओ, इतना को भूल गए। ये वाई कितना नहीं बढ़ेगा जब टूटेगा तो बड़ा बना दिया। ये आपस में नहीं चिपके, फिर से इसके ऊपर में एक एंजाइम आके लगता है। अभी तुरंत बताए। हाँ एसएस। ये जो एंजाइम है ना, यह आपस में इसको, दोनों रज्जु को आपस में चिपकने से रोकता है। और इसका नाम क्या है? कोई दिक्कत? हेलिकेज एंजाइम हेल गया है तो देने रखा है, यहाँ तक आ गया है। तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका काम इतने मत तोड़ी को, बाकी की कर मैं तो जाना। तो को ऐसो मैरिज काट दिया, कहानी खत्म। कोई दिक्कत? बना डायग्राम। 3 चित्र आपको बनाना है, जल्दी से बना लो। एक लाइनों में बंद बनाएंगे, बना के ही लोगे। मुकान मत सुखा अभी 8-10-20 मिनट। लास्ट लाइन में देख लीजिए, छुट्टी करते हैं। देखिए सुनिएगा ध्यान से, तब बाद में लिखना। क्या बोला गया? पहला बात कि टोपोआइसोमरेज आता है, इसको काटता है। और हम ये क्या बोले? यहाँ ही क्यों काटेगा?
पासपोर्ट कहीं और जगह काटेगा। तो ध्यान देना, यह टोपोआइसोमरेज डीएनए के वैसे जगह पे काटता है जहां पासपोर्ट एक्ट पे बंद है। थायमिन और एडेनिन, टी और ए का मतलब समझ गए ना, थायमिन और एडेनिन अधिक मिलता है। इसको नोट कर लो, अधिक मिलता है उसी स्थान पर काटता है। जहां थायमिन और एडेनिन की मात्रा अधिक मिलेगी टोपोआइसोमरेज वहीं पे जाकर फॉस्फोडाइएस्टर को काटता है। क्लियर हो गया बात? बहुत सुंदर। इसके बाद का काम होगा कल, और आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा 3 नंबर, यहां लिख देते हैं। तीन नंबर में लिख लेना, प्राइमर श्रृंखला का बनना। ये हम लोग कल करेंगे। तो आज यहीं तक समाप्त, मिलते हैं कल। अभी चलो, चल, जय हिंद।